आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता आंतरिक यात्रा है, आत्मज्ञान की यात्रा है, स्वयं को पहचानने की यात्रा है और स्वयं को पहचान करके अपनी आत्मज्ञान से अपनी आत्मा को पहचान करके परमात्मा तक अपने रास्ते को और परमात्मा तक पहुंचने का ये एक रास्ता है। जब हम आध्यात्मिकता में जाते हैं तो हम अपनी स्वयं की आंतरिक खोज में जाते हैं। मीन्स मैं हूँ तो मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी सोल पर्पस क्या है और परमात्मा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, उसका उद्देश्य क्या है। हम ये खोजने की कोशिश करते हैं। अक्सर आध्यात्मिक लोग ऐसे ही होते हैं कि वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आखिर मेरा लक्ष्य क्या है यहाँ आने का, मेरा सोल पर्पस क्या है। क्योंकि देखिए, प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन दिया है जो 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है, जो अद्भुत है। इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं है कि प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। और उससे भी बड़ी कृपा ये है कि हमें ये ज्ञान हो जाए कि आध्यात्मिकता क्या है। ये तो उस पर भी क्या कह सकते हैं, सोने पे सुहागा हो जाएगा कि हमें सच मायने में आपको अपना सोल पर्पस सिर्फ तब समझ में आएगा जब आप आध्यात्मिक होंगे, जब आप आत्मज्ञान की यात्रा की तरफ जाएंगे। और आत्मज्ञान की यात्रा कब शुरू होती है? जब हम समझ जाते हैं कि जो ये हमारा बॉडी है, ये जस्ट लाइक कि हम कोई ओवरकोट या क्लोथ पहनते हैं, ये एक दिन उतर जाना है। जब हमें हर मिनट हर सेकंड ये याद रहता है कि ये जो शरीर है ये मिट्टी ही है ना। जब हम जाएंगे, मतलब क्या कहते हैं, जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के टाइम पे क्या होता है, ये जलेगा और ये राख में मिल जाएगा। तो हम कहाँ से आए थे? जब आपको ये एहसास हर वक्त होगा। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग वास्तविकता को देखते हुए भी वास्तविकता को समझना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैंने देखा है लोग बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये वही सत्य है जो जीवन वो जी रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा कि पहले कभी मैंने इधर तो आई थिंक नहीं देखे, बहुत सालों से 15-20 साल से, मैंने 15-20 साल हो रहे होंगे नहीं देखा कोई सीरियल। लेकिन जब भी हम कभी छोटे पे सीरियल देखते थे, है ना, या फिर जब कोई भी मूवीज़ तो देखते ही हैं लोग, जैसी भी मूवीज़ देख रहे हैं, तो जब हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि वहाँ पे कोई हीरो है या फिर कोई भी है, वो अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, है ना। तो जैसे हमें पता है ना कि वो एक पिक्चर चल रही है, तो हमें अगर ये ज्ञान हो जाए कि जो हम यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे हमें परमात्मा ने मनुष्य जीवन दे के भेजा हुआ है, ये भी एक किरदार है जो हम निभाने आए हैं। और ये उनके लिए एक सीरियल है ना। जिस तरीके से हमारे लिए वो सीरियल है, उनके लिए ये सीरियल है। और वो वहाँ से बैठ के देख रहे हैं कि हम कितनी चेतना के साथ, क्योंकि मनुष्य जीवन, देखिए मनुष्य और पशु में क्या फ़र्क है। पशुओं में चेतना नहीं होती है, मनुष्यों को प्रभु ने चेतना दी है। क्यों ये चेतना दी है? ताकि हम इस चेतना के थ्रू हम पहचान सकें कि ये सच्चाई का रास्ता क्या है और झूठ का रास्ता क्या है, धर्म का रास्ता क्या है, अधर्म का रास्ता क्या है। परिस्थितियाँ प्रभु कैसी भी दें हमें, हम उन परिस्थितियों में कभी भी सच्चाई का मार्ग ना छोड़ें। यही हमारे प्रभु ने हमें यहाँ पे इसीलिए भेजा है। और वो वहाँ बैठ के हर एक सेकंड के भी कितने पार्ट का हिसाब रखते हैं, उनको सब पता होता है। तो हमें अपने कर्मों को जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें और प्रभु को हर कार्य समर्पित करें। और आत्मज्ञान, जैसा मैंने बताया कि जब परमात्मा का ज्ञान तो हमें तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान मतलब कि आत्मा का ज्ञान। हम अक्सर ये जो मैंने बताया ना, हम लोग बॉडी लेवल पे ही जो है क्या होते हैं, हमेशा उलझे रहते हैं।
वो जो तो फिर हमारे माइंड में जो थॉट्स भी आते हैं वैसे ही आते हैं। कितने ही लोगों की जो है ऐसी संगति होती है कि जहाँ पे स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक बातें होती हैं, है ना? नहीं होती है। और अगर कहा जाता है ना संगति का असर होता है, तो अगर आपके आसपास ऐसी संगति ही नहीं होगी कि जो आपको, अगर आप आध्यात्मिक हैं भी और अगर वहाँ पे आध्यात्मिक बातें ना हो तो आप उन चीज़ों में उलझे रह जाएंगे। तो अगर तो आपके पास वैसा इन्वायरमेंट नहीं है तो अपने आप को आइसोलेट करिए और स्वयं को जानने की इच्छा रखिए। सांसारिक रूप से जुड़े सबसे रहिए, लेकिन स्वयं को जानने के लिए जिज्ञासु रहिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, आत्मज्ञान नहीं जानेंगे, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। यही सत्य है। देखिए, मैं देखती हूँ कि जो है क्या कहते हैं, हम लोग परमात्मा के पास जाते हैं और अपनी इच्छाएं मांगते हैं। इच्छाएं मांगने के लिए नहीं, उनके पास सिर्फ चाहिए और ये पूछिए, बस उनसे वार्तालाप करिए कि प्रभु मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। सही। और अपने मन को एकदम निर्मल, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ ना कि अगर कितना भी कोई आपके साथ बुरा करे ना, आप उसके लिए उसका सर्व मंगल मनाइए, तो प्रभु आपके जो हृदय में स्वतः ही हमेशा निवास करेंगे। और जब वो निवास करने लगते हैं ना, तो चमत्कार होते हैं। और ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब चमत्कार कुछ ऐसे होते हैं कि आपको हर पल आनंद की अनुभूति होगी, हर पल आनंद की अनुभूति होगी। हर पल आपको ये लगेगा कि जीवन अद्भुत है। ये होता है आध्यात्मिकता का सफ़र। जब आप स्वयं को जानने के बाद, जब परमात्मा आपको क्या कहते हैं, अपने तक का जो रास्ता है फिर वो बहुत ही इजी बना देते हैं। जब हम स्वयं को जान जाते हैं, हम अपने मन को निर्मल कर लें। मन को निर्मल मतलब समझते हैं मैंने क्या बोला? मन को निर्मल मतलब कि किसी के लिए भी कोई भी ईर्ष्या भावना नहीं, किसी के लिए कोई भी राग द्वेष नहीं, कोई भी राग द्वेष नहीं। राग द्वेष से ऊपर उठ जाएं जब आप, सुख और दुख से जब आप ऊपर उठ जाएंगे, तब आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। और जब आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होगी तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं ही स्वतः ही दिखेगा। वरना जीवन है, मनुष्य का जीवन प्रभु ने हम लोगों को दिया है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये बहुत ही हाई लेवल की बातें हमारे नहीं समझ में आएंगी। तो देखिए, कभी ना कभी तो आपको भी समझनी पड़ेंगे, वरना आप इस जीवन चक्र में फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। खैर, जो लोग जीवन चक्र में फंसे रहना चाहते हैं उनसे मेरे ये उनके लिए तो मेरा ये वीडियो नहीं है भाई। वो जीवन चक्र में फंसे रहना चाहते हैं तो शायद उन्हें ये बातें समझ में भी ना आए और शायद वो इंटरेस्ट भी ना लें। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उन्हें इस जीवन में प्रभु से साक्षात्कार हो जाए, जो आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग भी ना, आध्यात्मिक लोग भी क्या होते हैं ना कि जाने अनजाने राग द्वेष जैसी चीज़ों में फंस जाते हैं, ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। बड़ा ही मुश्किल होता है। कहते हैं ना, जैसे कि ये माया का जो खेल होता है ना, बहुत ही विचित्र होता है, बहुत विचित्र। तो इससे पार पाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही मैं कोई भी एग्ज़ाम देखती हूँ तो मुझे बहुत ही इजी लगता है, बहुत इजी लगता है। मतलब अगर मैं जैसे कहती हूँ कि मुझे कोई भी एग्ज़ाम दे दिया जाए और मुझे 1 साल दे दिया जाए, 1 साल भी नहीं, हाँ 1 साल दे दिया जाए, दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम, आई कैन क्लियर, राइट। लेकिन भक्ति की परीक्षा जो होती है, मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि जो लोग आध्यात्मिकता को समझ पाए होंगे सही मायने में, वही मेरी बात को समझ पाएंगे कि भक्ति की परीक्षा से ज़्यादा कठिन इस दुनिया में कोई परीक्षा नहीं है, कोई परीक्षा नहीं। ये बहुत कठिन परीक्षा है, क्योंकि देखिए, जो हम कहते हैं ना तपस्वी बनना और संत बनना बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत टफ है। सोचिए,
उनका जो जीवन शैली होती है ना, वो इतनी डिसिप्लिन्ड होती है, इतनी डिसिप्लिन्ड होती है ना, कि वो नॉर्मल लोग तो उसको 5 दिन 10 दिन जिएंगे ना, तो उनकी, मैं कह सकती हूँ कि सिवियरिटी स्टेज में चले जाएंगे कि क्या ये क्या जीवन है। लेकिन अद्भुत जीवन वही होता है। लेकिन दूर से हमें देख के बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा जीवन, मतलब बहुत आसान जीवन है, बहुत आसान जीवन है, बहुत ही कठिन जीवन है। और जो वो भक्ति की परीक्षा को पार कर लेता है स्वतः ही रहकर, वही परीक्षा और क्यों ना पार करी जाए, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर आत्मज्ञान के लिए ही आए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ही आए हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम जी कहते भी हैं कि बिना स्पिरिचुअलिटी के सिर्फ एजुकेशन होगी तो उस एजुकेशन का कोई भी मायने नहीं है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी के बच्चे हैं तो उन्हें एजुकेशन से पहले भी स्पिरिचुअलिटी की मीनिंग सिखाइए। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ जाके आरती करनी है, आत्मा के ज्ञान के सफ़र पे ले जाइए, राग द्वेष से ऊपर उनके जीवन को ले जाइए, उनको समझाइए ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, है ना। जगत में जगदीश को देखो और जगदीश में जगत को देखो, यही है परिभाषा आध्यात्मिकता की और आत्मज्ञान की। जब आत्मज्ञान होता है तो जगत में जगदीश दिखते हैं, जगदीश में जगत दिखते हैं। राग और द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं हम, सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं हम। तो धन्यवाद इसी के साथ सभी लोगों को। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप सभी लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी का सही मीनिंग तब समझा पाएंगे जब आप स्वयं स्पिरिचुअल होंगे, है ना। तो पहले तो स्वयं स्पिरिचुअल होइए, अपने मन में कहीं भी किसी भी तरीके का कला कलेश करना छोड़ दीजिए। अक्सर मैंने देखा है ना, धन्यवाद, थोड़ा पहले कह दिया, कंप्लीट करने वाली थी वीडियो लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है ये कहना यहाँ ज़रूरी है। तो मैं ये कह रही थी, हाँ, अक्सर हम यही मैंने देखा है सोसाइटी में लोग दिखाने के, बड़ा दिखाना चाहते हैं कि अच्छा मैं ये बन गया तो सोसाइटी में दिखाना है, फिर वो उनको दिखाना होता, अच्छा सोसाइटी में दिखाना है। वाई टू शो सोसाइटी, वाई टू शो सोसाइटी, वाई टू शो एनी वन। क्यों हम किसी को शो करें, क्यों हम सोसाइटी को दिखाएं। हाँ, ये हमारा सफ़र है, हमें हमें अपने आप को देखना है, हम क्या चाहते हैं, हमें खुद खुद को संतुष्ट करना है, हम खुद को सेटिस्फाई करेंगे, हमें सोसाइटी को नहीं दिखाना है। तो अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, सोसाइटी को मत दिखाओ, खुद जो चाहते हो, खुद जो सोचते हो वो करो। सोसाइटी में सिर्फ इज्जत पाने के लिए, देखिए सोसाइटी में इज्जत तो सिर्फ आजकल मैं देखती हूँ ना, लोग अगर आध्यात्मिक नहीं है तो सिर्फ पैसे की ही इज्जत होती है, बाकी आपने कुछ भी करा हो उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा क्या है, आज पैसे की गति तो ऐसी होती है ना, हमारे प्रभु कब राजा को रंग बना दें, रंग को राजा, ये तो पता ही नहीं होता है ना। तो क्यों उलझे हैं पैसे में, पैसा तो आ ही जाएगा, लक्ष्मी तो आ ही जाएंगी। पहले ज्ञान तो ला के देखिए अपने जीवन में, क्योंकि जब ज्ञान होगा, भक्ति होगी, तो जो पैसा होगा वो धर्म के रास्ते का होगा, अधर्म के रास्ते का नहीं होगा, है ना। तो धन्यवाद तो मैं पहले ही बोल चुकी थी, तो वापस से फिर से धन्यवाद बोल रही हूँ, बोलना ज़रूरी था, अचानक से माइंड में आ गया। जैसे मैं कहती हूँ कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं पहले सोच के नहीं बनाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, बस मुझे ये था कि आध्यात्मिकता पे बोलना है। अगर उसमें कुछ ऐड ऑन होता जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ शायद किसी के लिए यूज़फुल हो जाए। तो अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो अगर बिल्कुल यूज़फुल होगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल यूज़फुल होगा। तो अगर यूज़फुल है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है सोसाइटी में क्या चल रहा है आजकल, उसके बेसिस पे ही मैं यहाँ पे बोलती हूँ। कंपैरिजन मत करिए और क्या कहते हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए मत जिए, स्वयं का ज्ञान करिए, स्वयं को सेटिस्फाई करने के लिए काम करिए। आप खुद के सफ़र को जानिए और परमात्मा को जानिए। धन्यवाद इसी के साथ, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।